आ जाओ, यहाँ खड़ी है ये। आ जाओ आ जाओ, मिल गई। आ जाओ आ जाओ, मिल गई है। जिसे ढूंढ रहे थे वो नदी के उस किनारे पे नहीं, बल्कि आउटसाइड में मिली है। आ जाओ, ये खड़ी है यहाँ। आ जाओ। सुबह से इसी की तलाश थी हमें दोस्तों। इंजीर की बात करते हैं। इंजीर की वीडियो हमें पहले भी डाली, लेकिन वो इंजीर अलग थी और ये इंजीर दश्ती के नाम से है। इसकी वीडियो हमने पहले भी डाली, लेकिन वो इंजीर दूसरे किस्म की थी जो दवाइयों में इस्तेमाल होती है और ये फल के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। इसको बोलते हैं इंजीर दश्ती। और इसका और उसका जो अंतर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसका जो पेड़ है वो पीपल की तरह, पिलखंड की तरह होता है, लंबा चौड़ा। और इसका जो पेड़ है वो छोटेपन पर होता है। और इसकी जो टहनियाँ हैं वो मोटी नहीं होती, बल्कि आक के पेड़ की तरह, आखी के पेड़ की तरह होती है इसकी बारीक बारीक लंबूतरी टहनियाँ। इसका टहना नहीं बनता, तना नहीं बनता इसका, बल्कि टहनियाँ होती हैं। और बोलते हैं दोस्तों इसको इंजीर दश्ती, यानी कि जंगली इंजीर। इसका पेड़ आमतौर पर छोटा होता है, मुश्किल से 5 फीट तक जाता है इसका, और झाड़ी नुमा होता है। और जो इंजीर होती है जो दवाइयों में इस्तेमाल होती है, पंसारी के यहाँ मिलती है, उसका जो पेड़ है वो बरगद के पेड़ की तरह और पिलखंड के पेड़ की तरह लंबा होता है और काफ़ी फैला हुआ पेड़ होता है उसका। उसको बोलते हैं इंजीर। और ये है इंजीर दश्ती, जिसको हम बोलते हैं जंगली इंजीर। तो दोस्तों इसके जो फ़ायदे हैं वो सेम बिल्कुल इंजीर की तरह हैं, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे अलग हटकर हैं। और इसकी जो शक्ल है वो गोल होती है, जैसे बरगद का जो फल होता है उसकी तरह गोल होती है। और जो इंजीर दवाइयों वाली होती है, जिसको हम दवाई में इस्तेमाल करते हैं पंसारी के यहाँ से, वो चपटी होती है, जैसे एक रुपा होता है हमारा, वार्सल होती है। तो उसकी शक्ल ये होती है और ये गोल होती है, जैसे गुलरी होती है, पिलखंड का जो फल है उसकी तरह होती है, और उसी की नस्ल है ये। इसके तोड़ने से, इसका जो अगर हम पत्ता तोड़ेंगे तो बिल्कुल सेम बरगद के पत्ते की तरह इसमें से भी दूध निकलेगा। और ये जो दूध है दोस्तों, दिखाओ जी, दूध निकल रहा है। ये पत्ता मैंने यहाँ से तोड़ा है दोस्तों, और इसका दूध चलना शुरू हो गया। देखो, इस पेड़ से काफ़ी दूध निकलता है। ये दूध आना इसका शुरू हो गया, और ये दूध वाला पेड़ है। इसकी टहनियाँ भी हो जाती हैं। और आमतौर पर जो हमारे जानवर होते हैं वो इसका फल खाने के बाद जो बीट करते हैं, तो उनसे भी ये पेड़ जो है वो जहाँ वो कर देंगे तो वहाँ से ये पेड़ अपने आप उगना शुरू हो जाएगा। तो इसके फ़ायदे अगर मैं बताऊँ, काफ़ी फ़ायदे हैं इसके। और जहाँ ये पेट साफ़ करने के लिए बेहतरीन काम करती है, वहीं इसके अंदर सबसे बड़ी जो खासियत है दोस्तों, एक मर्ज़ होता है चंबल। उसका और इसका एक जगह मिलाप नहीं हो सकता। अगर किसी इंसान को चंबल है और उसको ख़त्म करना है तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है ख़त्म करने में। लेकिन इंजीर दश्ती जो है वो चुंबक की तरह उस मर्ज़ को खींच लेती है और कर देती है हमेशा के लिए चंबल को ख़त्म। इसका जो चंबल की दवाई बनाने का तरीका है वो मैं बता रहा हूँ आपको, उसको नोट करिए। सबसे पहले आपने दोस्तों इसके पत्ते लेने हैं। उसके बाद फिर आपने इसकी जो कचिया कोंपले हैं, कोंपलों से नीचे जो इसका तना है, ये लेना है। जैसे हम ऐसे तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा, जहाँ तक ये टूटता है ऐसे तोड़ लेना है। उसके बाद ये टूटना बंद हो जाएगा। जैसे ये टूटना बंद हो तो इसकी जो टहनियाँ हैं उनका जो उनकी जो छाल है वो लेनी है आपने। और उसके बाद नंबर आता है इसकी जड़ का। तो ये आपने इसकी कोंपले लेनी है, पत्ते लेने हैं, और फिर आपने लेना है इसकी जो शाखें हैं, जो इसकी टहनियाँ हैं उनकी छाल, और लेनी है आपने इसकी जड़। तो ये 4-5 आइटम इसके लेने के बाद बराबर वज़न लेंगे, और सुबह शाम खाली पेट इसका एक एक चम्मच लेना है। खांड इसमें ज़रूर मिलानी है, क्योंकि ये थोड़ा सा खाने में कड़वा लगता है। तो जो शुगर के मरीज़ हैं वो खांड वगैरह ना मिलाएं, वो वैसे लें। और जो
शुगर के मरीज़ नहीं हैं वो इसमें खंड ज़रूर मिला लें। और इसके साथ साथ दोस्तों हमने पेट साफ़ करने की दवाई भी ज़रूर इसके साथ लगानी है। अगर आप नहीं जानते तो हमें फ़ोन करें, हम आपको बताएंगे पेट साफ़ करने के लिए कौन सी दवाई बेहतर है आपके मिजाज के हिसाब से। ये चंबल के लिए आपको नुस्खा बताया मैंने। अब दोस्तों इसका जो फल है पेट साफ़ करने के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर हम इंजीर लेंगे पंसारी के यहाँ से, बवासीर वादी, बवासीर खुन्नी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर 1000-1200 रुपये किलो मिलेगी। और अगर हम जंगल से जाके खुद इसको उखाड़ लेंगे, तोड़ लेंगे, तो ये हमें फ्री की दवाई मिलेगी। और ये लगभग हर जगह मिल जाती है, कहीं ऐसा नहीं जहाँ ये नहीं पाई जाती हो। तो इंजीर रात को सोते टाइम या तो दूध में भिगो के ले लें, या फिर सुबह खाली पेट 4-5 इंजीर लेंगे और पानी के साथ या दूध के साथ आप इसे खा लेंगे तो बहुत बेहतरीन काम करेगी पेट साफ़ करने के लिए। और उसी के साथ साथ ये कई मरीज़ होते हैं जो आंतें कमज़ोर होती हैं, अगर हम लगातार कुछ दिन ये जो इसका फल है जिसको हम इंजीर दश्ती बोलते हैं उसको खाएंगे दोस्तों, तो आंतों की ताकत के लिए ये बहुत बेहतरीन काम करती है। और दवाई न खा के आप एक फल को खा रहे हो, एक जंगली जड़ी बूटी को खा रहे हो, तो इसके बहुत सारे आपको फ़ायदे होंगे। और वहाँ आपका पैसा भी खर्च हो रहा, परहेज़ भी करना हो रहा, और आपको फ़ायदा भी लंबे टाइम में मिल रहा। तो आपके आंतें और लीवर अगर कमज़ोर है तो दोस्तों इंजीर दश्ती बहुत बेहतरीन दवाई है जो हमें बिल्कुल मुफ्त में मिल रही है। एक मर्ज़ और होता है दोस्तों, कुछ मरीज़ों को पीलिया की शिकायत होती है, तो पीलिया में भी बहुत बेहतरीन काम करती है। इसका जो दूध है हमें लगभग 50 ग्राम चाहिए। इसके दूध को हम कैसे हासिल करें, मैं तरीका आपको आसान बता रहा हूँ। 50 ग्राम दूध इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आपने कॉटन लेनी है थोड़ी सी, और कॉटन के 3-4 गोले से बना लेने हैं आपने। और जैसे आपने इसकी जो टहनी है, नज़दीक आओ जी, इसकी जो टहनी है इसको कचिया जगह से तोड़ लेंगे। अब वो जो कॉटन के हमें गोले से बनाए हैं, एक गोला यहाँ रखेंगे, फिर दूसरी टहनी तोड़ लेनी है, दूसरे गोले को यहाँ रख देंगे, तीसरी तोड़ लेनी है। ऐसे ही जितने कॉटन के गोले हमारे पास हैं इनके ऊपर रख देने हैं और दूसरे तोड़ते रहने हैं। उसके बाद हमारे गोले जब ख़त्म हो जाएं तो जिसका पहला नंबर है उसको लेंगे, एक शीशी रखेंगे और उस कॉटन के जो गोले हैं पहला नंबर का है उसको निचोड़ लेंगे, दूसरी टहनी तोड़ेंगे साथ के साथ, फिर उसको वहाँ रख देंगे। ऐसे ही हमें कॉटन के जो गोले हैं वो रखने, उठाने और निचोड़ने हैं। तो इसमें आप 15-20 मिनट में 50 ग्राम आप इसका दूध इकट्ठा कर लोगे। अब ये 50 ग्राम दूध लेना है आपने, और एक नौशादर ठीकरी के नाम से दवाई आती है, तो लगभग 10 ग्राम आपने नौशादर ठीकरी लेनी है। ये दूध जैसे इकट्ठा आप शीशे में कर लोगे, कॉटन से अगर आपने किया है तो ये फ़िल्टर भी हो गया साथ में आपका। तो 50 ग्राम दूध लिया और 10 ग्राम आपने नौशादर ठीकरी लेनी है। तो इसको हम बारीक सी एक छोटी सी शीशे में रख लेंगे, और सुबह शाम खाली पेट गर्म पानी में इसकी 5 या 6 बूंद आपने लेनी है दोस्तों। तो ये पीलिया के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है, जिगर के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। इसमें आपने कुछ चीज़ों का परहेज़ करना, जैसे चावल हो गए, दूध, दही, लस्सी, और भिंडी, अरवी, पालक, खटाई और तली हुई चीज़ों का परहेज़ करेंगे तो आपका जो लीवर है वो हमेशा के लिए ऐसा बिल्कुल साफ़ बीमारियों से हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। पीलिया आपका बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बात काले पीलिया की नहीं है, जो नॉर्मल पीलिया होता है उसका ज़िक्र है दोस्तों। और एक मर्ज़ और होता है जिसको हम तिल्ली बोलते हैं, तिल्ली के लिए भी ये बहुत बेहतरीन दवाई है। और इसमें आजकल खान पीन में ज़्यादातर जहरीली ग़िज़ा हम खाते हैं, तो तिल्ली का बढ़ना भी आजकल आम होता जा रहा है। तो ऐसे में तिल्ली की दवाई हमने अगर तैयार करनी है तो दोस्तों इंजीर दश्ती से बेहतरीन कोई दवा मैं नहीं मानता। और मेरा अपना तजर्बा ये है कि इंजीर दश्ती से हम तिल्ली का भी इलाज कर सकते हैं। तिल्ली का हमने कैसे
नुस्खा तैयार करना है। जो इसका फल है उसको लेंगे हम लगभग 500 ग्राम इकट्ठा कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। 2-4 पेड़ अगर हम ने मिल गए तो ये आपका 1 किलो 500 ग्राम बिल्कुल आपने आसानी से मिल जाएगा। अब ये आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेनी है और इसको धूप में सुखा लेंगे। धूप में सुखाने के बाद ये पाउडर आपने जो तैयार करना है, इसका जो 500 ग्राम आपने ये इंजीर दश्ती ली है, इसका पाउडर सुखाने के बाद तैयार कर लिया आपने। और इसमें आपने 20 ग्राम एलवा मिलाना है और 10 ग्राम आपने अफसंतीन पाउडर मिलाना है और इसमें 20 ग्राम आपने नौशादर ठीकरी को मिलाना है। ये पाउडर आपने जो इन चीज़ों का तैयार किया है, सुबह शाम खाली पेट आधा आधा चम्मच इसका अगर लेंगे आप, तो तिल्ली के मर्ज़ से आप हमेशा के लिए बिल्कुल छुटकारा पाओगे। और इसमें आपने पेट साफ़ करने की कोई दवाई नहीं लगानी है, क्योंकि जो दवाई आपने तैयार की है पेट साफ़ करने के लिए भी, वो बहुत बेहतरीन आला किस्म का नुस्खा है। तो दोस्तों, इंजीर दश्ती के फ़ायदे मैंने चंद बताए हैं, आपको थोड़े से बताए हैं। अगर इसके सारे फ़ायदे मैं बताऊं तो आप शायद सुनते सुनते बोर हो जाओगे। और बस यहीं पे मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूं। इंजीर दश्ती बवासीर वादी, तलाश करें और फ़ायदा। बवासीर, खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक न होने पर वीडियो आप तक पहुँचे तो हमारे पैसे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यही फ़ायदा दूसरे को भी पहुँचे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।